कीड़े मकोड़ों की एक ऐसी रहस्यमय दुनिया जिसके बारे में सुनकर हमारे शरीर के रोए तक कांप जाते हैं। तो आइए जानते हैं कीड़े मकोड़ों की रहस्यमय दुनिया के बारे में। आप जानते तो होंगे ही, अगर हम खतरनाक जीवों के बारे में बात करें तो उनमें चीते को यह सबसे पहले गिना जाता है, या फिर अन्य जंगली जानवरों का नाम लेते हैं। छोटे जीव इन बड़े जीवों से ज़्यादा खतरनाक और जहरीले भी होते हैं। चींटी। चींटी शब्द सुनने में बहुत छोटा है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि छोटे छोटे शब्दों का भी अर्थ बहुत बड़ा बड़ा सामने निकल कर आता है, और ऐसा ही शब्द है चींटी। परंतु इसे छोटा कहा जा सकता है, पर ये नहीं कह सकते कि कुछ कार्य करने योग्य नहीं है या फिर ये कुछ काम नहीं कर सकता। आप सभी ने कहावत तो सुनी ही होगी कि चींटी अगर हाथी के कान में घुस जाए तो उससे भी कामयाब करवा सकती है। तो आइए जानते हैं चींटी और कुछ अन्य रहस्यमय कीड़ों की दुनिया के बारे में। दुनिया भर में चींटियों की 10,000 से ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। ये चींटियां आकार में 2 से 7 मिलीलीटर की होती हैं और एक चींटी अपने वजन से 20 गुना ज़्यादा भारी हो सकती है। कीड़े मकोड़ों में चींटियों का दिमाग सबसे तेज होता है। इनके दिमाग में 2,50,000 मस्तिष्क कोशिकाएं पाई जाती हैं। असल में चींटियां सुन नहीं सकती क्योंकि इनके कान नहीं होते। दरअसल ये जीव ध्वनि के कंपन से महसूस कर सकते हैं। आसपास की आवाज़ को सुनने के लिए ये घुटने और पाँव में लगे सेंसर का प्रयोग करते हैं। चींटियां बहुत ही दयावान होती हैं। चींटियों के 2 पेट होते हैं, एक में खुद के शरीर के लिए वो भोजन रखती हैं और दूसरों में कॉलोनी में रहने वाली दूसरी चींटियों के लिए खाना रखती हैं। रानी चींटी की उम्र काफ़ी लंबी होती है। वो लगभग 20 साल तक जीवित रह सकती हैं और उनकी मदद करने के लिए अन्य चींटियां केवल 45 से 60 दिनों तक ही जीवित रह सकती हैं। अगर बाय चांस कभी रानी चींटी की मृत्यु हो जाती है तो उनके साथ कॉलोनी में रहने वाली अन्य चींटियां भी नष्ट हो जाती हैं। चींटी दुनिया की सबसे छोटी प्रजातियों में से एक है। ऊंचाई से गिरकर फिर चढ़ना चींटियों की आदत है। आप सभी ने कभी ये सुना है कि चींटियों के कान नहीं होते? जी हाँ, चींटियों के कान नहीं होते। वो जमीन के कंपन से महसूस करती हैं। सभी चींटियां हमेशा एक लाइन से चलती हैं। क्या आप सभी जानते हैं कि इसके पीछे का रहस्य क्या है? सभी चींटियां अपने पीछे एक तरल पदार्थ को छोड़ती जाती हैं, जिसके माध्यम से उनके पीछे आने वाली अन्य चींटियों को पता होता है कि वो चींटियां किस दिशा में जा रही हैं, और वो चींटियां सब हमेशा एक लाइन में ही चलती हैं। आमतौर पर हम केवल लाल और काली चींटियों के बारे में ही जानते हैं और केवल सुनते हैं, लेकिन आपको जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि दुनिया भर में चींटियों की प्रजातियां 12,000 से ज़्यादा पाई जाती हैं, और अंटार्कटिका को छोड़कर दुनिया भर के हर कोने में चींटियां होती हैं। चींटियां अपने वजन से 50 गुना ज़्यादा भार उठा सकती हैं। चींटियों के शरीर में फेफड़े नहीं होते। वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आवागमन के लिए उनके शरीर में छोटे छोटे छेद होते हैं, जिसके माध्यम से वो ऑक्सीजन लेती हैं। वैसे तो चींटियों की आंखें होती हैं, लेकिन वो सिर्फ दिखावे के लिए होती हैं। वो उन आँखों से देख नहीं सकती हैं। खाने की तलाश में जब ये चींटियां बाहर निकलती हैं तो उनकी रानी चींटी रास्ते में फेरोमोन्स नाम के एक रसायन को छोड़ती जाती हैं, जिसको सूंघते हुए बाकी अन्य चींटियां उनके पीछे पीछे आती हैं, और वो चींटियां खाने की खोज करती हैं, और अन्य चींटियां उनसे भटकती नहीं है। वो सरल पदार्थ के माध्यम से ही उनके पीछे पीछे जाती हैं और रास्ता भूलती नहीं है। जंगलों में रहने वाली छिपकलियों को कुछ देशों में पालतू जीव की तरह पाला जाता है। छिपकली की 6,000 से भी ज़्यादा प्रजातियां मौजूद हैं। इग्वाना भी छिपकली है। इसे दुनिया की सबसे बड़ी छिपकली मानी जाती है। छिपकली अपने पलकों को हिला सकती है। यदि हम सरीसृप परिवार के अन्य जीवों की बात करें तो सांप के पलकें नहीं होती। छिपकली के पास पलकें ही नहीं होती, बल्कि वो अपने पलकों को हिला भी सकती है और बंद भी कर सकती है। छिपकली की खास बात यह है कि यह कहीं पे भी रह सकती है। अंटार्कटिका के अलावा ये किसी भी महाद्वीप में रह सकती है। छिपकली रेगिस्तान में, दलदली भूमि और जंगलों में रहती है।
नहीं कि वो पानी वाली जगहों पर ही रहे। अधिकांश छिपकलियाँ शरीर के आवश्यक पानी के लिए भोजन से अवशोषित कर लेती हैं। कुछ छिपकलियाँ संपूर्ण जीवन बिना पानी के ही रहती हैं। तरह तरह के भोजन कर सकती है। जहाँ छिपकलियाँ कीट पतंगों को खाती, वहीं छिपकली हरी भरी सब्जी भी खाती है और घासें भी खाती हैं। छिपकली की पूंछ ज़्यादा मजबूत नहीं होती है। अगर एक बार छिपकली की पूंछ टूट जाए तो दोबारा वो आसानी से फिर से निकल आती है। दुश्मन से स्वयं का बचाव छिपकली बखूबी कर लेती हैं। छिपकली दुश्मन से अपने बचाव के लिए लड़ती भी है, साथ में अपने बचाव के लिए अपना भयावह रूप भी धारण कर लेती हैं। दुनिया की सबसे खतरनाक छिपकली कोमोडो ड्रैगन है, जो कि इंडोनेशियाई द्वीप पर पाई जाती है। इस छिपकली की लंबाई 3 मीटर तक और वजन 70 किलोग्राम तक हो सकता है। छिपकली की यह प्रजाति मनुष्य से भी बड़ी और घातक हो सकती है। छिपकली कई तरह के आकार की होती है। छोटी छिपकली की लंबाई इंच तक जाती है, वहीं बड़ी छिपकली की लंबाई 11 फीट तक जाती है। बारिश के मौसम में मच्छरों से होने वाली बीमारियों से बचना बेहद मुश्किल हो जाता है। इस मौसम में यह बीमारियां महामारी की तरह फैलना शुरू हो जाती हैं। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया ये बीमारियां इनमें प्रमुख हैं। मच्छर देखने में भले ही छोटे हों, लेकिन इनके काटने से होने वाली बीमारियां काफ़ी जानलेवा हो सकती हैं। मच्छरों के जबरदस्त कहर के बाद शेर या सांप जैसे जानवरों से भी ज़्यादा खतरनाक माना गया है इन मच्छरों को। नर मच्छर कभी नहीं काटते। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। नर मच्छर कभी नहीं काटते। मादा मच्छर हमेशा लोगों को काटते हैं, और ऐसा वो इसलिए करते क्योंकि वो अपने बच्चों के विकास के लिए उनको प्रोटीन की ज़रूरत होती है, जो उन्हें लोगों के खून से ही मिलता है। मादा मच्छर एक वक्त में करीब 300 अंडे देती हैं। एक मच्छर की आयु बहुत ही कम होती है, करीब 10 महीने की। वहीं नर मच्छर 10 दिनों तक ही जीवित रह सकती हैं और मादा मच्छर 6 से 8 हफ्ते तक ही जीवित रह सकती हैं। मच्छरों के दांत नहीं होते, इसलिए वो अपने मुंह की नुकीली और लंबी डंकों से लोगों को काटती हैं। एक मच्छर अपनी वजन से 20 गुना ज़्यादा खून पी सकता है। अगर आपको पसीना कुछ ज़्यादा ही आता है तो आपको मच्छर भी कुछ ज़्यादा ही काटेंगे, क्योंकि पसीना मच्छरों को अपनी ओर आकर्षित करता है। अगर आप बियर पीते हैं तो मच्छर आपको अपना शिकार जरूर बनाएंगे। रिसर्च में ये साबित हुआ है कि जो लोग बियर पीते हैं, मच्छर दूसरों के मुकाबले उनकी ओर कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्ट होते हैं। मच्छरों को सिर्फ बियर पीने वाले लोग ही नहीं, बल्कि गर्भवती महिलाएं जिनका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव होता है, वो लोग भी मच्छर को अपनी ओर ज़्यादा ही आकर्षित करते हैं। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो मच्छर आपके आसपास भी नहीं मंडराएंगे, क्योंकि मच्छरों को तुलसी के पौधे की खुशबू बिल्कुल ही नहीं बर्दाश्त होती है। आपको ये जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि मच्छरों की आदत बहुत ही तेज होती है। रिसर्च में ये साबित हुआ है कि जब आप किसी मच्छरों को मारते हैं तो वो मच्छर आपके आसपास 24 घंटों तक नहीं मंडराते हैं। मच्छर इंसानों की महक को बहुत ही अच्छी तरह से पहचानते हैं। अगर वो आपके पसीने से, आपकी महक से पहचान जाएंगे कि आपकी मुलाकात उनसे पहले हुई है या नहीं। तुलसी के पत्तों के अलावा मच्छरों को लैवेंडर, गेंदे के फूल और लहसुन की महक भी पसंद नहीं होती। ऐसी चीज़ें जिसमें से नींबू जैसी खुशबू आती है, इससे भी मच्छर काफ़ी दूर रहते हैं। जोंक, लीच, यह एक ऐसा जीव है जो इंसानों के शरीर से खून चूसता है, और इंसानों को पता भी नहीं चलता कि लीच ने उनका खून चूस लिया। दुनिया भर में लीच की लगभग 700 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। लीच के दोनों तरफ खून चूसने के लिए दांत होते हैं। अपने वजन से 10 गुना ज़्यादा खून चूसने के बाद या 6 महीने तक कुछ भी खाते पीते नहीं हैं, ऐसे होते हैं लीच। तो ये थी उन कीड़े मकोड़ों की रहस्यमय दुनिया के बारे में। हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते कि ये छोटे से कीड़े क्या इतने खतरनाक हो सकते हैं कि ये किसी इंसान की जान ले सकें।